एक मुखय्यर बंदा था, अल्लाह ने पैसा दिया था, माल दिया था, दौलत दी थी। बाज लोगों के पास माल बहुत है पर दिल के कंजूस बहुत है। अमल से लगता है कि फकीर है, अकाउंट से लगता है बड़ा पैसे वाला है। बाज के अकाउंट्स में कुछ नहीं पर अमल में बड़ा सखी है। लेकिन ये अमीर भी था और तबअन भी बड़ा अमीर था। इसके पास कुछ लोग गए, कहा कि एक कुछ इबादी काम है, खैर खैरात के काम है, मौला की मजलिस है, जिक्र है इमाम हुसैन का, तो लिहाजा हमें कुछ डोनेशन चाहिए। तो इसकी एक आदत थी, देखता था कुछ लोग आए हैं और वाकईअन खिदमत कर रहे हैं और इमाम हुसैन का जिक्र कराना चाहते हैं और ऐसी ऐसी बस्तियों में, ऐसी ऐसी जगहों पे कि जिक्र हुसैन होना चाहिए। तो कहते हैं कि इसके पास लोग, आदत थी इसकी, ये चेक पे साइन करके उनको देता था कि जितनी तुम्हारी जरूरत है अमाउंट लिखो, मुझे बताओ नहीं, मैंने साइन कर दिया है। साइन करके चेक बंद करके उनको दे देता था। यानी पूरे शहर को पता था, अंजुमने जाती थी, ये नहीं कहता था कितने लिखूं, साइन करके चेक देता था, लिखो और चेक को जाके पास कराओ। ये मर गया। कहते मरने के बाद इसके बेटे ने इसको ख्वाब में देखा। कब बाबा जरा बताओ हिसाब व किताब कैसा था। पूछा उन्होंने, क्या किया, क्या लाए, कौन सी अच्छाइयाँ, कौन सी बुराइयाँ, कौन सी नेकियाँ, लियाज़ुबिल्लाह कोई गुनाह। अब ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम तक कोई ज़ाहिद व मुत्तकी था, एक दुनियादार आदमी था, मुहिब्ब अहले बैत था, सादा सी जिंदगी गुजारता था, खताएं उसकी भी थी। कहता मेरे लाल, जब आलम बरज़ख में मैंने देखा कि मेरा नाम है आमाल इमाम हुसैन की खिदमत में ले जाया गया। कहता बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चेक पे साइन करके दे देता था, खोल के देखता नहीं था। हुसैन ने मेरे नामे अमाल को देखा ही नहीं और मलाइकों को लिख के दे दिया कि इसे ले जाओ। का इतनी आसान थी मेरी बरज़ख। फिर वो वाक़े खौफ भी है। कहा कि पुलिस सिरात की 7 चौकियां और सबसे आखिरी चौकी है हुकूकुल इबाद की चौकी। का गुजर गुजर के जब आखिरी चौकी पे पहुंचा, अब जन्नत सामने, बंदा एक कदम अपनी मंजिल की दूरी पर हो और मंजिल न पहुंच सके तो उस पर क्या गुजरती है। कहता जन्नत को देख रहा हूँ, नेमतों को देख रहा हूँ, बागात को देख रहा हूँ, वहां की राहत और वहां की खुशबू को देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, सब चीज महसूस कर रहा हूँ। अब आखिरी चौकी पे पहुंचा। मैं अपनी जिंदगी में बड़ा मोहताज होकर चलता था, लेकिन इस चौकी में देखा कि पुलिस सिरात के नीचे आग भड़क रही थी और आग से गोला ऊपर आया और आके मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा ये तो मेरा हमसाया है। कहा कहाँ जा रहे हो जनाब? का जन्नत। का मेरे 2 दिरहम तो वापस करो जो दुनिया में लिए थे, अभी तक तूने दिए नहीं है। का भाई छोड़ो इन बातों को, जन्नत आ गए, तो 2 दिरहम के चक्कर में लगे हो। का मैं कैसे छोड़ूं, जन्नत तो तू जा रहा है, मेरी हालत देखो, पूरा वजूद आग में जल रहा है। का तुम तो पहले से जल रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? और यहां न मेरे पास जेब है, न कोई अकाउंट है, न कोई पैसे हैं, दुनिया में मांग लेते हैं। तब मैं क्यों मांगता, देने तूने थे। तू ढूंढता मुझे, तू देता मुझे, तू मेरे बच्चों को वसीयत करता, उनको दे देता। मैंने कहा क्या करूंगा? पर मैं बस एक काम पे अगर राजी हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। कि कौन सा? का तू जा रहा है जन्नत, जहन्नुम का मजा तूने चखा नहीं है। अगर कहो तो 2 दिरहम की जगह पे अपनी 2 उंगलियां तुम्हारे सीने पे रखूं। ये शख्स कहता मैंने कहा 2 उंगलियों से क्या होता है? मैंने कहा रखो मेरे सीने पे। का ख्वाब के आलम में ये सारा मंजर देख रहा था। अब जब 2 उंगलियां सीने पे रखी, मैं चीख चीख के अपनी नींद से उठा और जब देखा तो मेरे सीने में वो निशान पड़ गए थे। फिर एक लंबा वाकया, किसी जरिए से जब उनकी औलाद से जाके इसने माफी मांगी, फिर खुदा ने इसको क्या दी? शफा दी। कि जितने डॉक्टर हो सकते थे मैंने इलाज किया, लेकिन मुझे शफा नहीं मिल रही थी। तो जब तक दोनों पर इंसान के पास न हो, पर खौफ
पर उम्मीद इंसान आले रसूल पे उम्मीद भी रखे और वजूद खुदा से खौफ भी खाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला।